हेलो फ्रेंड्स, हिंदी कहानियाँ विद सरिता में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक कहानी लेकर आई हूँ। माता सती के जन्म की कहानी है। जैसे कि हम जानते हैं, सनातन धर्म में भगवान शिव, माता पार्वती का बहुत ही महत्व है। माता पार्वती का नाम सती भी है। माता भगवती ने सती के रूप में राजा दक्ष के यहाँ जन्म लिया था। राजा दक्ष की कई पुत्रियां थीं, सभी रूपवान और गुणवान थीं, लेकिन राजा दक्ष को उनसे संतोष नहीं था। वे चाहते थे कि उनकी एक ऐसी पुत्री हो जो सर्व शक्ति संपन्न हो। इसके लिए राजा दक्ष ने घोर तप किया। तप करते हुए कई दिन बीत गए। दक्ष के तप करने से प्रसन्न होकर माता भगवती ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी और मेरा नाम सती होगा। इसके बाद माता भगवती ने सती के रूप में राजा दक्ष के यहाँ जन्म लिया। माता सती दक्ष की सभी पुत्रियों में अलौकिक थीं। बाल्यावस्था से ही उन्होंने अपनी माया दिखाना शुरू कर दी थी, जिसे देखकर राजा दक्ष भी विस्मय में पड़ जाते थे। धीरे धीरे माता सती विवाह योग्य हो गईं, तो दक्ष को उनके लिए वर की चिंता होने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से परामर्श मांगा। परमपिता ब्रह्मा जी बोले, सती भगवती देवी का अवतार है, वे आदि शक्ति हैं और शिव आदि पुरुष हैं। अतः शिव के अतिरिक्त सती से विवाह के लिए कौन उचित होगा। परमपिता की बात मानकर दक्ष ने सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया और सती कैलाश में शिव जी के साथ रहने लगी। राजा दक्ष भगवान शंकर से विरोधाभास रखते थे और एक बार ब्रह्मा जी ने एक सभा का आयोजन किया। उस सभा में भगवान शंकर भी ध्यान लगाए बैठे थे। जब राजा दक्ष वहां पहुंचे तो सभी ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया, परंतु शिव जी तो ध्यान में थे। उन्होंने न दक्ष को देखा और न खड़े हुए। फिर दक्ष ने अपमान का अनुभव किया। केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की आग जल उठी और वे भगवान शिव से बदला लेने के लिए समय और अवसर का इंतजार करने लगे। समय बीतता गया और एक बार राजा दक्ष ने एक विशाल आयोजन किया यज्ञ का। इस यज्ञ में सभी देवी देवताओं और मुनियों को बुलाया गया, परंतु शिव जी से बैर भाव के कारण उन्होंने भगवान शिव को उस यज्ञ में आमंत्रित ही नहीं किया। जब माता सती को यह बात पता चली तो वे क्रोधित हो गईं और उस समय भगवान शिव शंकर समाधि में थे। वे शिव जी से अनुमति लिए बिना ही वीरभद्र को साथ लेकर अपने पिता के घर चली गईं। यज्ञ में सभी देवी देवताएं शामिल हुए, लेकिन भगवान शिव को न देखकर वे क्रोधित हो उठी। तो उनके पिता दक्ष ने उनको अपमानित करते हुए कहा कि तुम्हारा पति शमशानवासी है और भूतों का नायक है। वह तुम्हें बांधकर छोड़कर और पहना ही क्या सकता है। दक्ष के कथन से सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ उठा। स्त्री के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है। अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनकर वे बोली, इस सभा में मेरे सामने मेरे पति का अपमान हुआ है। अब मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहती हूँ। सती यह कहते हुए उसी यज्ञ के कुंड में कूद गई। यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया। वीरभद्र ने क्रोधित होकर यह यज्ञ को छिन्न भिन्न कर डाला। सभी ऋषि मुनि भागने लगे। वीरभद्र ने देखते ही देखते राजा दक्ष का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। यह बात शिवजी को पता लगी तो शिवजी एकदम व्याकुल हो गए। वे प्रचंड आंधी की तरह यज्ञ स्थान पर पहुंच गए। सती को जलते हुए देखकर, उनके शरीर को देखकर वे अपने आप को भूल गए। वे सती के प्रेम में बेसुध हो गए। उन्होंने सती के शरीर को अपने हाथों में उठा लिया और सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी, वायु, जल का प्रवाह रुक गया।
इस भयानक स्थिति से सृष्टि को उबारने के लिए भगवान विष्णु को आगे आना पड़ा। भगवान शंकर बेसुध होकर यहाँ वहाँ हर दिशा में घूम रहे थे। इसी बेसुधी में विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के एक एक अंग को काटने लगे। पृथ्वी पर जिन 51 स्थानों पर माता सती के अंग कट कट कर गिरे, वे स्थान आज भी शक्तिपीठ जाने जाते हैं। आज भी उन स्थानों में माता सती की पूजा और उपासना होती है। ये थी माता सती की कहानी। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए, और कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आप किस तरीके की कहानी सुनना चाहते हैं प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।